नमस्कार। कभी सोचा है कि जो दुनिया हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो मशीनें हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं? उनकी एक अपनी जबान होती है, एक ऐसी गुप्त भाषा जो शब्दों से नहीं बल्कि लाइनों और मापों से बनी है। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये सिर्फ कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में दुनिया भर के क्रिएटर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की अपनी भाषा है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो एक आइडिया को हकीकत में बदल देता है। चलिए, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने A4 शीट तो इस्तेमाल की ही है ना? पर कभी दिमाग में आया कि इसका साइज यही क्यों है? कुछ भी हो सकता था, पर यही साइज क्यों? इसका जवाब ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे बहुत ही सरल लेकिन जीनियस सिस्टम काम करता है। कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ एक सटीक लॉजिक पर आधारित है। तो चलिए फिर इस कोड को क्रैक करते हैं, है ना? आइए समझते हैं ये पूरी की पूरी ए सीरीज वाली कहानी, कागज के साइज का ये सिस्टम एक बहुत ही सिंपल से आइडिया से कैसे शुरू होता है। और वो आइडिया है सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरा का पूरा सिस्टम कागज की एक ऐसी शीट से शुरू होता है जिसका एरिया ठीक 1 स्क्वायर मीटर है। और इसी पहली शीट को हम कहते हैं A0 शीट। ये समझ लीजिए कि ये बाकी सभी ए साइज के पेपर्स का ओरिजिन है, उनका बेस है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और यहीं पर इस सिस्टम की खूबसूरती सामने आती है। आप एक A0 शीट लेते हैं, उसे ठीक बीच से आधा मोड़ते हैं और बूम, आपको मिलती हैं 2 A1 शीट्स। फिर आप A1 को आधा मोड़ते हैं तो A2 मिलता है, और ऐसे ही करते करते A3, और फिर हमारी सबसे जानी पहचानी A4 शीट। अब इस टेबल को देखिए। इसमें सबसे कमाल की बात क्या है कि हर बार जब पेपर को मोड़ा जाता है तो एरिया ठीक आधा हो जाता है। A0 1 स्क्वायर मीटर है तो A1 ठीक उसका आधा, मतलब 0.5 स्क्वायर मीटर। A2 उसका भी आधा, 0.25 स्क्वायर मीटर। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सब कुछ एकदम मैथमेटिकली परफेक्ट है। लेकिन असली जादू सिर्फ कागज को आधा करने में नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि हर बार मोड़ने के बाद भी शीट का जो प्रोपोर्शन है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, वो बिल्कुल सेम रहता है। और वो जादुई अनुपात, वो मैजिक रेशियो है 1:2। ये रेशियो ही वो चीज़ है जो पक्का करता है कि जब भी आप शीट को उसकी लंबी साइड से आधा करते हैं तो जो नई शीट बनती है उसका रेशियो भी वही रहता है। मतलब वो बस पुरानी शीट का एक छोटा परफेक्टली प्रोपोर्शनल वर्जन होती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करता है। जैसे ये कैलकुलेशन देखिए। अगर आप A0 की लंबाई, जो कि 841 मिलीमीटर है, उसे √2 से डिवाइड करते हैं तो आपको लगभग 594 मिलीमीटर मिलता है, जो कि A1 की लंबाई है। कमाल है ना? यहां पर मैथ्स और डिजाइन एक हो जाते हैं। तो अब जब हमने कैनवस यानी कि कागज को समझ लिया है, तो चलिए अब उन औजारों पर नजर डालते हैं जिनसे इस पर डिजाइन बनाया जाता है। देखिए, एक परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। ड्राइंग बोर्ड एक बेस देता है, पेंसिल से लाइनें बनती हैं, और फिर सेट स्क्वायर, कंपास, फ्रेंच कर्व जैसे टूल्स ये पक्का करते हैं कि हर एंगल, हर सर्कल, हर कर्व एकदम सटीक हो। हर टूल का अपना एक खास काम है। मिसाल के तौर पर टी स्क्वायर को ही ले लीजिए। इसे ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर लगाकर आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस एकदम सीधी और एक दूसरे के पैरेलल हों। ये सटीकता की पहली सीढ़ी है जो ये सुनिश्चित करती है कि ड्राइंग में कोई गड़बड़ ना हो। तो जिस तरह कागज और टूल्स स्टैंडर्ड हैं, ठीक उसी तरह ड्राइंग को कागज पर रखने के भी कुछ नियम हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी और एकरूपता के लिए किया जाता है। ड्राइंग को शीट पर सेट करने के, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड तरीके हैं। एक है के ड्राइंग चिन्ह यानी सेंटर ड्राइंग, और दूसरा है अनुचित्रण चिन्ह या अलाइन ड्राइंग। दोनों का मकसद एक ही है कि ड्राइंग सही जगह पर हो और उसे आसानी से पढ़ा जा सके। अब आते हैं ड्राइंग के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर, टाइटल बॉक्स। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये तो ड्राइंग का आईडी कार्ड है। स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइटल बॉक्स का साइज 185 बाय 65 मिलीमीटर होता है, और इसमें प्रोजेक्ट की सारी जरूरी जानकारी होती है। साथ ही शीट के मार्जिन भी फिक्स्ड होते हैं। लेफ्ट साइड में एक चौड़ा मार्जिन जानबूझकर छोड़ा जाता है। क्यों? ताकि कागज को फाइल में लगाते वक्त कोई जरूरी जानकारी पंच ना हो जाए। सब कुछ कितना प्रैक्टिकल है ना?
तो कहने का मतलब यह है कि कागज के साइज से लेकर टूल्स और लेआउट तक हर चीज एक स्टैंडर्ड सिस्टम का हिस्सा है। और ये सिस्टम ये पक्का करता है कि जर्मनी का कोई इंजीनियर इंडिया में बने डिजाइन को बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके। ये गलतियों को रोकता है और क्लैरिटी लाता है। तो ये सोचने वाली बात है ना? हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी छिपी हुई प्रणालियां हैं जो चुपचाप काम कर रही हैं, हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल बना रही हैं, और हमें उनका एहसास तक नहीं होता। अगली बार जब कोई भी डिजाइन की हुई चीज देखें तो जरा सोचिएगा, क्या इसके पीछे भी कोई सीक्रेट लैंग्वेज है?